इधर 12-12 साल के 10-10 साल के बच्चे हैं जो उनसे टीका लगा रहे हैं। सबसे ख़तरनाक काम है टीके का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी साइम अली ऑफिशियल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक शख्स की ऐसी हकीकत दिखाने लगा हूँ जिसे देखकर यकीन करें मेरी ख़ुद की रूह कांप गई है। मैं एक रोड से गुज़र रहा था और मैंने एक शख्स को देखा। वो ऐसी जगह पर बैठा हुआ है शायद जहाँ से हम गुज़रना भी पसंद नहीं करते। वीडियो के साथ रहिएगा, चलते हैं उससे बात करते हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं है और वो वहाँ पे क्यों बैठा है। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आए मेरे साथ बात करते हैं उनसे। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर है दोनों तरफ हमारे, और ये यहाँ पे कोई भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे मशहूर मैं इमली के नाम से हूँ। किसके नाम से मशहूर है? इमली के नाम से। इमली के नाम से। आप लड़की हैं कि लड़का? ख्वाजा सरा। आप ख्वाजा सरा है, शी मेल है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं आप यहाँ पे इतनी गंदगी में क्यों बैठी हैं? मेरा तो यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा है। आप क्यों यहाँ पे बैठी हैं? बस सर ये एक ऐप ऐसा लग गया जिस ऐप की वजह से ये जगह पे बैठे हुए हैं। क्या ऐप लगा आपको? नशा। नशा करती हैं? जी। कैसे लगी आप नशे पे? बस दोस्तों के साथ जाते आते थे, उन की तरफ देख देख के ये नशे पे लग गए। यहाँ पे सोती हैं आप जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं? जी। हम यहाँ से उठ के कहीं आगे पीछे जाके बात करें? चलें। हाँ आ जाएं। नाज़रीन, मेरा यहाँ पे ना बात करना मुश्किल हो रहा है। यकीन करें कि वहाँ पे बोलना और बात करना बहुत मुश्किल था, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था सिर्फ स्मेल की वजह से, क्योंकि वो कूड़े का ढेर है सारा। अच्छा इमली, मुझे ये बताएं कि आपका सही नाम क्या है? मेरा नाम अबू हरेरा। अबू हरेरा, ख्वाजा सरा अबू हरेरा। ख्वाजा सरा अबू हरेरा। आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर की रहने वाले हैं शुरू जी। से? नशे पे कैसे लगे? घर वालों ने मना नहीं किया? घर वालों ने बहुत मना किया। घर वालों ने इधर से काफ़ी मरतबा आके उठा के लेके गए, लेकिन ये ऐप ऐसा है, छोटे बहन भाई कज़न कोई ऐसा घर का अफराद ना हमारी तरफ देख के इस ऐप पे चले, इस वजह से। नशे पे लगी कैसे आप? मेरे दोस्त करते थे वो ऐसे, उन्हों की तरफ देखना, यार ये इतना लंबा धुआं कैसे निकालते हैं, हम तो सिगरेट पीते हैं, हमारा इतना लंबा धुआं नहीं निकलता। ऐसे एक कश लगा के 2 कश लगा के फिर ऐसे कशों पे। उम्र कितनी है इस वक्त? 18 साल। 18 साल उम्र है बस? आप तो नौजवान हैं। अच्छा इमली, मुझे ये बताएं कि नशा कौन सा करती हैं? आइस का। आइस का नशा करती हैं? जी। आइस का नशा आपको मिलता कहाँ से है, कैसे पूरा करती हैं और नशा करके क्या फील होता है आपको? नशा ये सामने अली पार्क है। अच्छा। इस अली पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफराद हैं जो उनसे ये नशा बेचते हैं जी। ये हमारे BCT थाना पास है पंजाब पुलिस का। ये लोग आते हैं, पकड़ते हैं, ले जाते हैं। आगे से पता नहीं कौन सी खुर से कोई ना कोई नए से नया बेचने वाला आ जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नशा नहीं मिलता तो क्या फीलिंग आती है जिस्म में? नशा जब नहीं मिलता तब फीलिंग तो सर कोई नहीं आती, तब नींदर आती है। नींद आ जाती है? नशा ना मिले तो या इसका नशा ऐसा नींद आ जाती है? नींद आती है। 5 दिन 6 दिन 10 दिन लगातार सोते नहीं बस। घर में कितने बहन भाई हैं? वालिदैन क्या करते हैं? वालिद साहब अपना काम करते हैं। अपना काम करते हैं जी। और वालदा घर में होते हैं। घर में होती हैं। बहन भाई कितने हैं आप? माशाल्लाह 6 बहन भाई। आप सबसे बड़े हैं छोटे हैं? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर है। बाकी बहन भाई ठीक हैं? वो तो जी। वो तो नहीं करते नशा? ना, वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आपको नशे से हटाया जाए, घर पे रखा जाए? बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बहुत ज़्यादा कोशिश हद की से है, ज़्यादा। लेकिन आपने नहीं छोड़ा? ये आज का नशा सर जी ऐसा नशा है, इंसान को नशा 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद नशा ना मिले
ये जहाँ गुर्दे की दर्द हो जाने पड़ती है, जहाँ वक्की दर्द होने पड़ती है, हमारी हुकूमत से ये अपील है हमारा इलाज करवाएं। आपके जो घर वाले हैं उन्होंने किसी डॉक्टर पे नहीं दिखाया आपको? उन्होंने तो काफ़ी डॉक्टरों से मुझे बोला है फलां हॉस्पिटल पे ले जाते हैं, फलाने नेट पे देखा भाई। तो फिर आपने क्यों नहीं छोड़ा नशा? अगर वो अस्पताल लेके गए हैं तो आपने नशा क्यों नहीं छोड़ा? इलाज होगा तो फिर है ना। नहीं, वो जाहिर सी बात है, उन्होंने आपको हॉस्पिटल भेजा होगा तो इलाज के लिए भेजा है ना। या आप हॉस्पिटल से भाग आते थे? जी सच बात ये है ना, सच बोले, जी। हॉस्पिटल से भागते थे। आपके घर वालों ने तो फिर कोशिश की कि जी आप नशा छोड़ दें, आप वहाँ से भाग आती थी, आपने नहीं छोड़ा, तो इसमें कसूर तो आपका हुआ। बिल्कुल मेरा कसूर। घर वालों का तो कसूर ना नहीं। अभी आप ये भी अपील कर रही हैं कि जी अगर आपका कोई इलाज करवाए, हुकूमत से अपील कर रही हैं कि जी मैं छोड़ दूंगी, तो जो घर वालों ने कोशिश की आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? ये हुकूमत को चाहिए, घर वालों को नहीं चाहिए। हुकूमत को तो चाहिए, वो एक अलहदा बात हो गई। सबसे पहला फ़र्ज़ तो आपके बहन भाई का, आपके वालिदैन का। उन्होंने कोशिश की ना, आपको अस्पताल में दाखिल करवाया, आपने क्यों नहीं छोड़ा नशा? ये तब नशा जोश देता है यार, ये नशा दोबारा जाके करो। दोबारा जाके करो। वहाँ से भाग गई आप? कितनी दफ़ा अस्पताल से भागी? 2-3 मरतबा। 2-3 दफ़ा? कितना अरसा हो गया नशा करते? ये 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए हैं। आप मैं आपको बहन कहूँ या भाई कहूँ, जो भी समझ लें, जो भी समझ लें, आप यकीन करें कि मेरा आपसे बात करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है बताएं? ये गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से, स्मेल की वजह से। इसमें आपका भी कसूर नहीं है, नशे ने आपको इस तरह का बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इमली, मुझे ये बताएं कि आपने ये कूड़े के ढेर के पास ही अपना ठिकाना क्यों बनाया? ये कचरे वाले ड्रम है सर जी। इसके अंदर ये पूरे इलाके से कचरा आता है। ठीक है। इसके अंदर से प्लास्टिक की बोतल, लेलिन प्लास्टिक गत्ता, वो निकालती हो? हाँ, वो चीज़ें निकाल के बेच के अपना गुजारा करते हैं। अपना गुजारा करते हैं। बिल्कुल। ये तो सामने पार्क है, आप पार्क में भी तो अपना रहन बसन कर सकती हो, रात गुजार सकती हो, तो इतनी गंदगी में क्यों? सर पार्क में डंडा चलता है। डंडा चलता है? कौन मारता है डंडा? ये पुलिस वाले। पुलिस वाले नहीं बैठने देते। इमली, मुझे ये बताएं कि नशा करने से पहले की ज़िंदगी कैसी थी आपकी? क्या करती थी? नशा करने से पहले ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारी थी? कितनी प्यारी थी मुझे भी बताएं, मेरे नाजरीन को भी बताएं। इतनी प्यारी थी जितना ना बता सके हम लोग। ना बता सकें? क्या करती थी नशा करने से पहले? किस तरह की ज़िंदगी थी, बताएं ना थोड़ा सा कुछ। डांस प्रोग्राम करते थे शादी पे जाके। डांस प्रोग्राम करते थे शादी पे? बिल्कुल। जिन ख्वाजा सरा के साथ आप रहती थी, आपकी बरादरी के दूसरे भी तो होंगे ना, कोई आपके दोस्त, कोई आपकी बहनें बनी होंगी, वो कभी नहीं आई आपके पास? उन्होंने कभी आपको मना नहीं किया? कभी कहा हो कि आप दोबारा आ जाओ, हम वही ज़िंदगी गुजारते हैं, डांस प्रोग्राम करते हैं? जिस इलाके में वो बैठी हूँ मैं, इस इलाके की काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, वो बोलती हैं। वो बोलती हैं? बिल्कुल। कि छोड़ दो? हाँ, वो भी अब आके बोलना शुरू किया। अब आके बोलना? ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। क्या आप मानती हो कि ये ज़िंदगी ठीक है? ना। तो फिर ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी बेकार है। ये ज़िंदगी ख़त्म कर लिया आपने तो इंसान में, और कह लो कि इंसान में और कूड़े के ढेर में कोई फ़र्क नहीं रहा। आपको देख के तो मुझे ये लग रहा है। सबसे पहले तो आप आज एक वादा करो कि आप मेरे इंटरव्यू के बाद, ठीक है, आप पहले नहाओगे फ़ौरन। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप पहले नहाओ फ़ौरन। यहाँ पे कहाँ पे है हमाम? ये आगे चौंक में जाना। नहाओगे? जी। पक्की बात है? जी। ठीक है। अगली बात मुझे आप ये बताएं कि कितने अरसे से आप नहीं नहाई? मैं 2 माह हो गए। 2 माह से आप नहीं नहाई? हमारे जो इस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम दोगे, जो आप जैसे नौजवान लोग हैं 18-19 साल के, जो जवान हो रहे हैं, जो इस तरह के काम करते हैं या इस तरह के काम जिन्होंने शुरू किए हैं, उन्हें क्या पैगाम दोगे? ये
हमारे मुल्क की आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है, आपके नौजवान बच्चे जो उनसे इस काम पे नहीं हैं उन्हों की तरफ तवज्जो दें। इधर 12-12 साल के 10-10 साल के बच्चे हैं जो उनसे टीका लगा रहे हैं। सबसे ख़तरनाक काम है टीके का। अच्छा, 10-10 साल के बच्चे टीका लगाते हैं। टीका लगा के इंसान को उस जगह पे टोया भी डल जाता है 2-2 इंच, कीड़े भी डल जाते हैं उस जगह पे। अच्छा, फिर भी बाज नहीं आते? लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है हमारी आवाम से, उधर देख के बताएं आवाम को। हमारी आवाम से ये दरख्वास्त है अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें। और ये जोन से लाहौर के अंदर ये जलील ख्वार नशे हो रहे हैं, इनों के लिए हमारी हुकूमत को अपील करें, हमारे लिए एक हॉस्पिटल बनाएं, उधर हमारा इलाज हो कि हम ठीक हो जाएंगे। दोबारा जो सा लगे फिर उसको फांसी पे लटका दें उसको। अपने हाथ दिखाएं ज़रा कैमरे में, ऐसे सीधे करके बताएं कि जी अगर जो नशा करेगा वो फिर इन हालातों में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, जो नशा करेगा जी वो इस तरह का बन जाएगा। फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। यकीन करें कि मुझे आज की वीडियो करके बहुत दुख हो रहा है। ये समझ लें कि एक भाई है हमारा या बहन है, जो भी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसको देखकर। शायद मैं अल्फाजों में बयान भी नहीं कर सकता। और मैं गुजारिश करूँगा अपनी हुकूमत से कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कोई हॉस्पिटल ऐसा जिसमें फ्री इनका इलाज हो। चलो, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाह रहा है कम से कम वो तो उस तरफ का रुख करे। उम्मीद करता हूँ कि जी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।